श्री दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। उदय होते हुए सहस्त्रों सूर्यों के सदृश आरूढ़ प्रभा तथा रेशमी वस्त्र पहने हुए, गले में मुंडमाला धारण किए हुए, रक्त चंदन से चर्चित स्तनों वाली जपवटी विद्या अभय वर को कर कमलों में धारण किए हुए, तीन नेत्र वाली कमल के समान सुंदर मुख रत्न जड़ित अर्ध चंद्रमा युक्त मुकुट धारण किए कमलासन पर बैठी हुई भगवती का ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, महाअसुर सेनापति चिछुर ने जब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते हुए देखा तो क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर समर में भगवती के ऊपर इस प्रकार वाणों की वर्षा बरसाने लगा, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर मेघ जल बरसाता है। तत्पश्चात देवी ने उस महाअसुर की बाण वर्षा को साधारण खेल के समान अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को बाणों से मार डाला और तत्काल ही उस महाअसुर के धनुष तथा उसी ऊंची ध्वजा को काट डाला तथा धनुष के कटते ही उस चिछुर के शरीर में बाणों से घाव कर दिए। तत्पश्चात धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी ने नष्ट हो जाने के कारण वह महाअसुर अपने हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवती के ऊपर प्रहार करने को दौड़ा। उस छीड़ धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा पर तलवार को मारा। हे नृप नंदन, वह तलवार भगवती की पूजा पर पड़ते हट गई। तदनंतर उसने भुजा पर पड़ गई। तदनंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया और भद्रकाली देवी की तरफ उस त्रिशूल को फेंका। वह त्रिशूल आकाश मार्ग में गिरती हुई सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार दैत्य के उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महाअसुर के त्रिशूल के सैकड़ों खंड कर दिए तथा उस महाअसुर को भी मार दिया। जब महाअसुर सेना नायक बड़ा बलवान चिछुर असुरा मारा गया तो देवताओं का दुश्मन चामर असुर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध में लड़ने आया। उस चमर असुर ने देवी के ऊपर शक्ति फेंका, परंतु जगदम्बा ने तत्काल ही उस शक्ति को हुक्कार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी वाणों से काट डाला। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और उस असुर ने मल्ल युद्ध करने लगा और वे लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े
और महान क्रोधित होकर परस्पर पे एक दूसरे को कठिन प्रहार करने लगे। कुछ समय बाद सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर असुर के थप्पड़ मारा। थप्पड़ के लगते ही उस सिर शरीर से पृथक हो गया और उस समय युद्ध में देवी ने उदग्र होकर शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों घूसों की मार से कराल राक्षस को मारा। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंद्रीपाल ने वास्कल तथा गंधर्व और ताम्र को बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्र वीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल राक्षस के मस्तक को धड़ से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना की हार होने के कारण महिषासुर भैंसों का रूप बना देवी के गढ़ों को भय दिखाने लगा। कुछ गढ़ों को मुख प्रहार से, कुछ गढ़ों को खुरों से, कुछ गढ़ों को मूंछ की फटकार से, कुछ गढ़ों को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण करके तथा स्वात की वायु से पृथ्वी पर फटकने लगा। इस तरह देवी के सिंह को मारने को भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उस महिषासुर ने जल्दी जल्दी दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल उछल उछल कर चारों तरफ फैलने लगा और सींगों की चोट से मेघों के खड़ खड़ हो खड़े हो गए तथा श्वास वायु में उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से युक्त उस महिषासुर को आते देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पास को फेंका। वह असुर उस पास में बंध गया। पास में बंधते ही उसने अपना भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल ही सिंह का रूप धारण कर वह उत्पन्न हर जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि तैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में दिखने लगा। तदनंतर भगवती ने बाणों के वर्षा करके ढाल तलवार सहित उस मनुष्य रूप को काट दिया। उसी समय वह हाथी के रूप में उत्पन्न हुआ और भगवती के महान सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गरजने लगा तो भगवती ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। तदनंतर वह महिषासुर फिर भैंसों के रूप में हो गया और त्रैलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले ही तरह कष्ट देने लगा। तब तो जगत माता चंडिका देवी क्रोधित हो
सुरा का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र के कर बार बार हंसने लगी तथा बल वीर्य के अभिमान के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करने लगा और सिंहों से चंडिका देवी की तरफ पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर भगवती ने अपने बाणों से उन पहाड़ों का चूर्ण कर दिया। सुर पीने के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं सुरापान कर रही हूँ तब तक क्षण मात्र के लिए गर्जना वाले मैं तुझे अभी यहीं मारूंगी। और बहुत शीघ्र ही यहाँ देवता गर्जना करके ऋषि बोले। देवी इतना कह उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गई, अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी और वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से आधा बाहर की ओर निकलने लगा, परंतु भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ भी वह महाअसुर जब भगवती से युद्ध करने लगा तो भगवती ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदनंतर हा शक्ति दैत्यों की समस्त सेना को भगवती ने नष्ट कर दिया। इस प्रकार दैत्यों की सेना का नाश देख कर समस्त देवता बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्वपति गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी।